Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 पॉलिनोमियल्स। लास्ट टाइम में पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने ये सीखा था कि पॉलिनोमियल्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स बोलें या फिर हम लोग यूं बोल कि फंक्शंस के ऊपर हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों को एक नॉर्मल फंक्शंस दिया जाए तो उसका ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करना है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज को जो सेशन रहेगा वो हमारा डिपेंड करेगा डिवीजन के ऊपर। डिवीजन में कितने मेथड अप्लाई होते हैं। एक मेथड मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में सिखाया भी था प्रैक्टिस सेट 3.3 के अंदर। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.3 कवर नहीं किया है तो आप लोग चैनल पे जल्दी से विजिट करो और प्रैक्टिस सेट 3.3 को देखो। उसमें आप लोगों को एक मेथड मिलेगा जिसमें मैंने डिवीजन वाला मेथड सिखाया था। आज हम लोग डिवीजन के अदर मेथड सीखेंगे। इसमें हम लोगों को कौन कौन से मेथड आएंगे वो हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी लोग एक बार चैनल को शेयर जरूर करो फ्रेंड्स। ओके, आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोगों ने मैंने अभी बताया कि इसमें हम लोगों को डिवीजन मेथड सीखने हैं। आपके पास दो टाइप के डिवीजन मेथड रहेंगे इसमें। जैसे कि एग्जांपल टाइप अगर मैं बताऊं कि बुक में जो हमको दिया गया है, एक दिया गया है लीनियर मेथड, ओके, और दूसरा दिया गया है सिंथेटिक मेथड। वो मेथड कैसे वर्क करते हैं इन दोनों के ऊपर हम लोग यहाँ पर मतलब कि बात करेंगे। तो क्या बातें हैं उनके ऊपर मैं डायरेक्ट आपको थ्योरी को हटा देता हूं। थ्योरी को मैं पूरा का पूरा जितनी भी थ्योरी रहेगी वो इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में ही बताता रहूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे नहीं। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इन लोगों ने कहा हुआ है वो ये लोग ये बोलते हैं कि आपको डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड और सिंथेटिक मेथड दोनों ही अप्लाई करने हैं। और क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, इसको आपको डिवाइड करवाना है m माइनस 3 के साथ में। ओके फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैंने अभी बताया कि इसमें कुछ ना कुछ थ्योरी तो होगी ही, कुछ ना कुछ समझना तो है ही है, तो हम उसको पहले ही आपको बता देते हैं कैसे आपको करना है। अगर आपको एक चीज़ मैं याद दिलाऊं, आप बचपन में डिवीजन कैसे करते थे बेटा, मैंने लास्ट टाइम में भी आपको ऐसे ही बताया था। अगर आपको 25 डिवाइड करना है 5 के साथ में तो आप कहोगे सर 5 5 जा 25 और यहाँ पर टेबल आ जाता था 25 और फिर आप इसको माइनस करते थे। जरा ध्यान रखो कि जब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है, जैसे ही माइनस करते थे तो ये पॉजिटिव क्या बन जाता था, निगेटिव बन जाता था, होता था निगेटिव। फिर आप कहते सर ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, दोनों कैंसिल होकर आंसर 0 आ गया। ऐसे ही कहेंगे या फिर ऐसे कह लो कि 25 में 25 माइनस हो गया और 0 आंसर आ गया। ठीक है ना। अब कुछ डिवीजन ऐसे होते थे और कुछ डिवीजन में ये तो फुल डिवाइड हो गया, लेकिन कुछ डिवीजन डिवाइड नहीं होते थे। जैसे हमने कहा 3 को डिवाइड करो 10 से, 10 को डिवाइड करो 3 से, तो आप कहोगे सर 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर 3 3 जा 9, है ना। इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जो आपका लास्ट में बचता था ये रिमाइंडर होता था, है ना। तो ये रिमाइंडर भी हम लोगों को मिलता था। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और अगर मैं समझाऊँ आपको तो ऐसा समझो, क्या ये कुछ ऐसा फॉर्म नहीं निकल कर आया है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन था px, इसको डिवाइड कराया गया qx से, ओके, और आपके पास में, एक मिनट ऐसे समझो जरा, तो आपको ना यहाँ पे हेल्प हो जाएगी इसको समझने के लिए। जैसे मैंने ये कहा कि एक ox फंक्शन है, ठीक है, उसको डिवाइड कराया आपने dx के साथ में। यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली वो मिल गई qx और आपको यहाँ पर जो फंक्शन मिला वो क्या मिला, px, और फिर उसको डिवाइड कराने के बाद में आपने बचा दिया rx। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें मैंने सोच समझ के रखी हैं, बाकी कुछ चीज़ें ऐसे भी रख दी हैं। जैसे मैंने यहाँ dx रखा है, यहाँ qx और यहाँ rx सोच समझ के रखा गया है। वो क्यों रखा है जरा मैं बताता हूँ। आपके पास में यहाँ कोई फंक्शन था जैसे कि 25 था, ठीक है, वैसे तो वो अभी नंबर है, फंक्शन नहीं है, बट उसको आपने डिवाइड कराया dx के साथ में। ये dx qx क्या है ये भी मैं बताता हूँ। ये आपके एक फंक्शंस हैं
अगर कोई आपको ऐसे लिख कर दे दे कि पी एक्स, मतलब p एक फंक्शन है, p एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? x यूज हुआ है, मतलब कुछ ऐसा होगा, हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बट एक फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है। ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे लिखा होता पी वाई, मतलब p एक फंक्शन है y का वेरिएबल लेकर, तो y का वेरिएबल लेकर एक फंक्शन बना लो y स्क्वायर y प्लस 1। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो, जो वेरिएबल होता है उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा कोई एक फंक्शन था OX, वो DX से डिवाइड हुआ, तो आपका यहाँ आंसर आता है QX, और साथ ही साथ यहाँ पर एक रिमाइंडर बचता है RX। ओके फ्रेंड्स, जरा इन बातों को ध्यान से समझो। जो यहाँ पर आपने जिस चीज को जिससे डिवाइड कराया है, जिस चीज को जिससे डिवाइड कराया है, मतलब OX को DX से डिवाइड कराया है, तो जो OX वाला फंक्शन होगा ना, जो यहाँ लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है बेटा डिविडेंड। क्या लिखोगे? डिविडेंड लिखते हैं, इसका नाम याद रखना, ये क्या है? डिविडेंड है। ओके, फिर उसके बाद में किससे डिवाइड करा रहे हो? DX से डिवाइड करा रहे हो, इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलेंगे? डिवाइजर बोलेंगे। और जो आपका यहाँ पर आंसर आता था, मतलब जैसे 5 आया था, तो वो आपका क्या हो जाएगा? QX जो आया है आपका, ये हो जाएगा आपका कोशिएंट। क्या होगा स्टूडेंट्स? कोशिएंट होगा। और साथ ही साथ जो आपका यहाँ लास्ट में बचता था 0 या कोई नंबर, तो वो क्या होता था? वो होता था RX, और RX को हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। ओके, तो ये कुछ 4 टाइप के नाम हैं, इनको आप क्या करो? याद कर लो। ठीक है, इसी के ऊपर यूक्लिड ने एक थ्योरम दी हमको, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। जरा इसको ऐसे समझो कि यूक्लिड की थ्योरम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो यूक्लिड की थ्योरम लिखी जाती है वो मैं बता दूं आपको। ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड वो होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर का। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी यूक्लिड थ्योरम लेम्मा है, जिसको आप लोग याद करके रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आई यहां तक बातें? अगर ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई है तो अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करवाना है। देखो, सिंथेटिक मेथड बताया जाएगा और उसके बाद में लीनियर मेथड। दोनों ही मेथड में क्या काम करना है जरा वो समझो। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया कि जो आप बचपन से करते आ रहे हो उसको कैसे अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। ये इसके बेस पर हमें ये क्वेश्चन मिलकर बनकर तैयार होती है। आप इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं आपको कि सिंथेटिक मेथड कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। देखो समझो जरा, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 रो बना लेनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ओके फ्रेंड्स, बुक में भी दिया हुआ है, आप समझ सकते हो। मैं यहां समझाता हूं कैसे बनाना है। आपने यहां पर एक रो बना ली, फर्स्ट रो, ठीक है, यहां पर आप लिख लोगे फर्स्ट रो, फिर यहां पर सेकंड रो, और यहां पे जो नीचे आएगा वो क्या होगी, थर्ड रो होगी। ये बस एक समझने के लिए है, ये बस क्या है, एक समझने के लिए है और कुछ भी नहीं है कि कैसे हमको लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट रो आपको यहां लिखनी है, सेकंड रो उसके नीचे और थर्ड रो यहां पर, और उसके बाद में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो ताकि आपको यहां पर एक एलिमेंट लिखना है। वो कौन सा होगा वो मैं बताता हूं। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट अलग करना सीखा था, जरा आप मुझे बताओगे, अगर मैं लिखूं 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 के कोफिशिएंट क्या होंगे? तो आप मेरे से कह सकते हो ना, सर 2 माइनस 3 एंड 10 होगा कि नहीं होगा? 2 माइनस 3 एंड 10 यही क्या है, आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, किसके कोफिशिएंट है? जिसको डिवाइड कराना है उसके कोफिशिएंट है। किससे डिवाइड कराना है जरा ये भी ध्यान रखो। तो यहाँ 2 तरीके हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है m माइनस 3, तो चाहे आप ऐसे समझो कि अगर m के साथ माइनस 3 दिया हुआ है तो आप प्लस 3 रखना, यहाँ पर क्या रखोगे, प्लस 3 रखेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, क्या रखना है? +3 रखना है। फिर अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझो जरा कि अगर हम इसको = 0 ले लें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी पॉजिटिव में, तो यहाँ हमें 3 ही रखना है। ओके, अब जो काम करना है वो ये करना होता है कि आपको 2 लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज नोट कर दो। पहले तो फर्स्ट नंबर को हमेशा वैसे ही नोट कर देना जैसा वो लिखा हुआ है। जो भी कोफिशिएंट आया था उसको फर्स्ट टाइम वैसे ही नोट कर देना है। फिर उसके बाद इस 2 को लेना और फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 3 6, तो आपको इस -3 के नीचे लिखना है। याद रहे दिस इज एन प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है। आपको समझाया जा रहा है कि प्रोसेस कैसे काम करना है। फिर आप इसको ऐड करो। आप कहोगे सर 6 में -3 हो जाएगा तो 3 बचेगा। फिर ये जो 3 आया है इसको अब आप फिर से इससे मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, और आप इसको यहां लिख दो। 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। आपने इसको यहां लिख दिया और जैसे ही आप प्लस करोगे आप देखोगे कितना आएगा? 19 आएगा। तो यहां तक पूरी बात अगर समझ में आ गई हो कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो कैसे फिल की गई है, तो अब जो आपको समझना है कि आपका कोशिएंट क्या बना और रिमाइंडर क्या बना। तो देखो ये तो था आपका डिविडेंड और ये था डिवाइजर, ठीक है, 2 चीज़ों तो थी। कोशिएंट और रिमाइंडर क्या बना? बेटा जो फर्स्ट वाली चीज़ बनी ना, यही आपकी कोशिएंट है, और ये जो नंबर आपके बन के तैयार होता है लास्ट वाला, ये है रिमाइंडर। क्या है ये है रिमाइंडर। तो ये जो बनके तैयार हुआ ये एक टाइप के कोफिशिएंट्स हैं। और कोफिशिएंट से पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उससे एक कम लेकर चलना पड़ता है। जैसे 2 कोफिशिएंट है तो एक कम लेके चलोगे x की पावर, तो हमने एक ही x की पावर बनेगी, तो x की पावर 1 ले ली +3 और यहां लगा दोगे 2 इसके साथ में, 3 इसके साथ में, = में कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या? कोशिएंट। ये क्या है? कोशिएंट है। उसके बाद में जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है? रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा हमारा 19। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया यहां तक? बताओ कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं है ना? आई होप आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बस इसमें यही करना होता है। और याद रहे, क्या याद रहे? ये कौन सा मेथड है? इसको आप लोग बोलते हो सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड। और साथ ही साथ और बातें बताऊं तो सिंथेटिक मेथड तभी अप्लाई करना जब आपका डिवाइजर जो हो x - a के फॉर्म में हो या x + a के फॉर्म में हो। ओके, तभी अप्लाई करना, नहीं तो सिंथेटिक मेथड काफी हार्ड हो जाएगा। ओके, जब इस तरह के फॉर्म में हो तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और आराम से आंसर बता पाओगे। बस ठीक है, चलो अब चलते हैं जरा हमारे लीनियर मेथड के ऊपर। लीनियर मेथड कैसे काम करता है हम वो भी समझाते हैं कि लीनियर मेथड में आपको क्या क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, ओके, तो इसको रफ कर देते हैं, फिर लीनियर मेथड समझते हैं। बेटा लीनियर मेथड जो है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं कि लीनियर मेथड जो होता है, यहां पे जरा आप आंसर को नोटिस करो। आंसर क्या आया था? कोशिएंट जो आया था वो शायद 2x + 3 आया था और रिमाइंडर जो आया था वो 19 आया था ना। देखते हैं यही चीज आपका लीनियर मेथड से आती है कि नहीं। ठीक है, आप जरा नोटिस करना इन बातों को। चलो देखते हैं। समझो, लीनियर मेथड थोड़ा सा हार्ड होता है। कैसे हार्ड होता है जरा वो बताते हैं आपको। यहाँ पर ना कुछ चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी कि क्या करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक तरीका सिखाऊंगा, वो तरीका आपको याद रखना है और इसमें आधे से ज़्यादा आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। जरा सीखो इसको। आप यहाँ पर क्या करोगे? 2m² + -3m लिखा हुआ है, 3m + 10, ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, अब इसमें आपको ये समझो, जहां जहां m होता है 1/1 आप करके वहां पर क्या करो? m-3 पुट करो। ये जो m-3 जिससे डिवाइड करना होता है वही चीज पुट करनी है। जैसे करने का तरीका समझना, यहां पर 2m² है। 2m स्क्वायर को हम क्या 2m × m नहीं लिख सकते? एक m हमने अलग निकाल लिया, बाकी बचा हुआ कंपोनेंट अलग हो गया।
एक m को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, बाकी बचा हुआ 2m जो था वो अलग हो गया। मतलब इस m की जगह पर 2m अलग कर लिया और एक m और आता ना, लेकिन उस m की जगह पर हम पुट करेंगे m-3। बेटा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। हाँ, एक m जो निकला था उसी m की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, m-3। और समझो जरा, और समझो, जैसे ही आप इसको, मैंने क्या कहा, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलना चाहिए। जैसे ही आप 2m² यहां करोगे, 2m को m से मल्टीप्लाई करोगे, m² आएगा ना। 2m² किया, 2m को जैसे ही -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 6m बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस का 6m। क्या ऊपर कहीं -6m दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो फिर कैसे आप बना सकते हो -6m। इसीलिए -6m को हटाने के लिए हम लोग यहां अपनी तरफ से एक +6m कर देंगे। ठीक है, जो -6m यहां से मिलने वाला था उसी को हमने क्या कर दिया, +6m कर देंगे, ताकि -6m यहां पे जो आएगा और +6m हमने जो दिया है उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और 2m² बच जाएगा। बचा हुआ -3m + 10 एज इट इज, नोट कर लो। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद में जब आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगा चुके हो तब 3m के ऊपर ऑपरेशन लगाना है। तो 2m और m-3 को ऐसे ही नोट करके रखना, कॉन्सेप्ट समझते रहो। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे बेटा तो क्या आएगा सॉल्व होकर, जरा आप मुझे ये बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा +3m + 10। और देखो अब जब 3m आ गया तो अब इस m के ऊपर अभी तक ऑपरेशन लगाया क्या, नहीं लगाया ना, तो इस m के ऊपर भी ऑपरेशन लगाओ। 2m m-3 और फिर 3m की जगह पर आप क्या रख सकते हो, m-3 और जरा ये भी समझो, जैसे ही आप m-3 रखोगे तो 3 को m से करोगे तो 3m तो मिल गया, लेकिन 3 3 = 9। क्या ऊपर 9 है कहीं, नहीं ना, तो यहाँ 3 3 = 9, माइनस का 9 बनेगा ज्यादा, और उस ज्यादा को कम करने के लिए हम एक अपनी तरफ से प्लस का 9 करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ माइनस का 9 आएगा, हमारा दिया हुआ प्लस का 9 उसको कैंसिल कर देगा, वापस ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, और ये हो गया प्लस का 10। ओके, अब जरा यहां पर इस बात को भी समझना है आपको। क्या समझना है कि 2m m-3, ओके, ऐसे समझो कि आपने ये कहा कि सर इसमें भी m-3 था, इसमें भी m-3 था, दोनों से m-3 कॉमन ले लिया तो बच गया 2m + 3, और फिर m-3 तो बाहर आ गया, बचा हुआ 10 + 9 क्या हो गया, 19 हो गया। ओके, ये किसके लिए हमने सॉल्व किया था, ये सब हमने सॉल्व किया था 2m² - 3m + 10 के लिए, इन्हीं सब के लिए सॉल्व किया था। क्या बताओ मुझे, किया था ना, इसी क्वेश्चन को तो लेकर चले थे जो सॉल्व होकर ये बना। और एक और चीज बताओ आकर मुझे, क्या मैंने अभी अभी आपको ये सिखाया है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और मल्टीप्लिकेशन कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है क्या, मैंने ऐसे कहा था अभी। हाँ, यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने कहा था ना, यूक्लिड्स ने जो बताया था कि डिविडेंड = डिवाइजर × कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। जरा समझो कि ये जो चीज थी इसको इससे डिवाइड कराना था, तो जिससे डिवाइड कराया जाता है उसको डिवाइजर बोला जाता है, जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझो आके जरा डिविडेंड, तो ये तो डिविडेंड हो गया बेटा, ये क्या हो गया, डिविडेंड। तो यहां पे डिवाइजर क्या है, m-3, ये डिवाइजर है, दिस इज डिवाइजर, और फिर ये क्या हुआ, तो ये हो गया कोशिएंट, और साथ में प्लस में जो लिखा हुआ है वो क्या हुआ, रिमाइंडर। यही तो इक्वेशन बोलती है, प्लस में जो लिखा है वो रिमाइंडर है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा लीनियर मेथड। मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड और अजीब सा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझेंगे और फिर हम आपको समझाएंगे कि इसको और कैसे करना चाहिए था। ठीक है, और इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। अब चलेंगे जल्दी जल्दी, ये आपको क्या था, समझाना था, इसीलिए मैंने थोड़ा आराम से बताया, धीरे धीरे बताया। अब हम थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़ेंगे और आराम से आपको बताते चलेंगे कि कैसे क्या करना है यहाँ पर। ओके, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया है हम वो उसके बारे में बताते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है इन्होंने कि x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड डिवाइड बाय x प्लस 2। बताओ बेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंथेटिक मेथड और लीनियर मेथड दोनों अप्लाई करने हैं। हम बात करेंगे सिंथेटिक मेथड की फर्स्ट टाइम में। तो देखो सिंथेटिक मेथड कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो सिंथेटिक मेथड लगाने के लिए मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले इनके कोफिशिएंट नोट कर लेने चाहिए फर्स्ट रो के अंदर, फिर सेकंड रो में हम लोग सॉल्यूशन और थर्ड रो में जो भी प्लस करने के बाद आता था वो लिखते थे। फिर से वैसे ही अप्लाई करो यहाँ पर। और एक और चीज़ मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं, मैंने ये नहीं बताया था कि आपको ये जो लिखने से पहले ना, कोफिशिएंट लिखने से पहले आपको इसको ना स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बना लेना है। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, इनकी पावर जो होनी चाहिए ना डिक्रीज होनी चाहिए। अगर कोई पावर ऐसी नहीं है जैसे 2 ना हो बीच में, तो आप वहाँ 0x की पावर 2 लिख लेना ताकि आपका फिल हो जाए, वो एलिमेंट भी आ जाए। ठीक है, देखो तो हमने कैसे रो बनाया था। सबसे पहले हमने ऐसे लिखा था, यहाँ फर्स्ट रो, थोड़ी जगह बड़ी कर लो, ऐसे किया था। फर्स्ट रो ऊपर लिखनी है तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा ही इन्होंने दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ये कहा था कि जो भी चीज यहां पे डिवाइजर में दी जाती थी x प्लस 2, अगर प्लस 2 है x के साथ में तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ओके, ऐसा ही किया था। अब चलते हैं हम लोग, इसका भी यूज कर लिया और इसका भी यूज कर लिया। अब कैसे सिखाया था कि इसको सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर लिखा है उसको वैसे ही नोट कर देना है आपको। फिर 1 2 2, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कराना था। जितना भी नंबर नीचे बनता जाए उसको वहां मल्टीप्लाई कराओ, फिर प्लस कराओ। तो देखो कितना आएगा प्लस कराने के बाद में, यहां पर 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये ये जो 0 बना है, 0 को फिर से आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। 0 को -2 से कराओगे 0 आएगा, और फिर इसमें ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा। 3 2 6, माइनस का 6, आप ऐड कराओगे -2 आएगा। माइनस को इससे फिर से मल्टीप्लाई कराओगे +4 आ जाएगा। माइनस माइनस +4, 2 2 4, ऐड करा दो 9 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, पूरा मेथड क्लियर है। ये जो लास्ट में नंबर बनता है इसी को आप बोलते हो रिमाइंडर है। ओके, ये क्या है, रिमाइंडर। और दूसरी बात, 1 2 3 4 टाइप के कोफिशिएंट बने हैं। 4 टाइप का कोफिशिएंट का मतलब है जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा वो पावर 3 का बनेगा। जितने भी कोफिशिएंट होते थे उसका एक पावर कम। तो हम लोग पावर 3 के कोफिशिएंट, पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू, है ना, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू। तो पहले आपको फिल करना है 1, फिर आपको 0 और फिर 3 कोफिशिएंट और फिर -2। अब देखो इसको सॉल्व करा लो। यहाँ तो हो गया x³, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 खत्म हो गया, प्लस 3x और फिर -2। तो ये क्या चीज बनकर तैयार हो गई, ये कोफिशिएंट बना, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल बन गया। और ये जो बनकर तैयार होता था इसी को क्या बोलते थे, कोशिएंट बोलते थे। स्टूडेंट्स बताओ यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है ना। पूरा मेथड ऐसे ही आपको समझना है कि कैसे आपने रिमाइंडर बताया, रिमाइंडर 9 आ गया, कोशिएंट कैसे निकला, तो कोशिएंट आपके ये कोफिशिएंट की हेल्प से निकल आया। ठीक है, बताओ यहां तक चलें। अब आगे चलते हैं लीनियर मेथड के ऊपर। अगर ये देखो बहुत इजी है, इससे इजी अब कुछ नहीं मिलने वाला। सिंथेटिक मेथड से ज्यादा इजी तो अब कुछ मिलने ही वाला नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, इससे ज्यादा इजी अगर आप ढूंढने जा रहे हो तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी समझ की फेर है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, आएगा। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं मिलेगा। समझो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर मेथड में क्या करना है। ठीक है, लीनियर मेथड थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, मैं खुद कहता हूं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ही सोच समझ के चलना है और आ जाएगा आंसर। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको ये वैल्यू सॉल्व करानी होती है इसके थ्रू, है ना। जरा समझो, मैंने कहा x + 4 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 = में आप x की पावर 4 को कैसे लिख सकते हो, एक x बाहर निकाल लो तो x की पावर क्यूब बचेगा x की पावर क्यूब। तो मैंने कहा x की पावर क्यूब यहां बच गया, और जो x आपने निकाला था यहां साथ में,
है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 फिर से बन जाएगा। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, इस x की जगह पर पुट करना है x+2, ये वाली वैल्यू पुट की जाती है जो डिवाइजर होता है उसको, ठीक है। x+2 पुट कर दिया और पुट करते ही हमको ये दिखा कि x³ को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 तो बन गया, बट 2x³ भी तो बनेगा लास्ट में। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2x³ बना, और वो 2x³ यहां पर एक ऑलरेडी 2x³ है ना। तो जरा समझो, यहां पर इससे जो आया 2x³ आएगा, तो उसको हटाने के लिए हम लोग यहां क्या करेंगे, हम लोग यहां पर -2x³ कर देंगे अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि यहां प्लस का 2x³ आ चुका है, तो हम लोगों ने -2x³ कर दिया। और क्वेश्चन में पहले से ही दिया था, तो एक 2x³ दिया था और फिर एक 3x² दिया था और फिर क्या दिया था 4x + 5। ये जो अपनी तरफ से करते हैं ना बेटा, ये इसी की वजह से आता है, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन करोगे तो आप देखोगे, क्या देखना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट हो जाएगी सॉल्व होने के बाद। -2x³ + 2x³ सेम था, माइनस हो गए तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। आपने इतनी वैल्यू तो बना ली, लीनियर, हमको लीनियर बनानी है ना, इतनी वैल्यू तो बना ली। अब 3x² बचता है, तो क्या 3x² डायरेक्ट लिख दें? अभी इसमें आपने ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो इसमें ऑपरेशन लगाओ। क्या लगेगा? मैंने कहा 3x को अलग रखो और एक x इससे बाहर निकाल लो, तो जो x² था एक x बाहर गया, तो ये एक अकेला x बच गया। और इस x को हम लोग क्या किस काम में लेते थे, इसकी जगह पर ये रखने के काम में लेते थे, x+2। एक x बाहर निकाल के उसकी जगह यही तो रखते थे। फिर उसके बाद आप समझो कि 3x को x से मल्टीप्लाई करो 3x² तो बन जाएगा, बनेगा, बट 3 2 6x भी तो बनेगा, 3 2 6x और 6x तो कहीं है नहीं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से एक माइनस कर देंगे 6x। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस का 6x बनना है, तो हम लोग माइनस का करेंगे, ठीक है। माइनस का बनता तो प्लस का करते। बची हुई इक्वेशन को वैसे ही नोट कर लो। अब समझो, तो यहां पर अब वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। x+2 और 3x x+2 ये सॉल्व हो गया है, क्या -2x + 5। फिर से आप समझो, अभी तक आपने इस वाले x के ऊपर ऑपरेशन नहीं लगाया, 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते जा रहे हैं किसके किसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है। तो x³ x+2 ऐसे ही नोट कर दिया, यहां पर ऑपरेशन लग चुका है, ठीक है, बट इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं लगाया। तो अब एक x बाहर निकाल लो, ये वाला x बाहर आ जाएगा और इसी x की जगह पर आप वैल्यू रख दो। 2 तो बाहर हो गया, x+2 इसकी जगह पर और प्लस का 5, ठीक है। जरा समझो, क्या समझना है, उस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो जो वहां रखा है। हमने क्या रखा है बेटा, हमने रखा है -2x + 2। तो यहाँ पे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे -2 को x के साथ, -2x तो बना हुआ था, वो तो आ जाएगा। लेकिन जरा ये समझो कि माइनस का जब 2 से करोगे तो मतलब -2 को जब 2 से करोगे तो -4 भी तो आएगा। क्या ऊपर कहीं -4 था? क्या ऊपर कहीं -4 था? नहीं था ना। तो आपको यहाँ पर क्या करा लेना चाहिए था, -4 नहीं था तो सॉरी, हाँ -4 नहीं था तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक +4 कर देंगे, ताकि ये जो -4 आएगा वो इस +4 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और ये जो 5 रहेगा उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक मिनट, अभी इस वाली वैल्यू को भी तो नोट कर लो, 2x + 4 और ये हो गया 5 + 4 9। इतनी चीजें हमने बना ली है कि x को हमने सब में किस में कन्वर्ट कर दिया, x+2 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 में, सबके पास x+2 बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या काम करते हैं कि इनके पास भी x+2, इनके पास भी और इनके पास भी, सबके पास x+2 है, सबसे कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे, x+2 कॉमन लिया तो ये बच गया x³, यहां बच गया -3x, यहां बच गया -2 और प्लस में क्या बचा है, 9 बचा है, बच गया 9। तो अब ये समझो कि जब 9 बच गया है तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं दिख रही है आपको कि यहां पर लिखा हुआ है डिविडेंड, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिविडेंड आएगी। ये वैल्यू आपकी डिवाइजर वाली है, कौन सी है, डिवाइजर, इनटू ये जो वैल्यू आई वो कोशिएंट है, और यहां पे जो आया प्लस में करके वो रिमाइंडर आया है। बताओ बेटा,
कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो, तो रिमाइंडर निकल कर आया 9 और यहाँ पे देखो क्वेश्चन निकल कर आया x³ माइनस 3x माइनस 2। मुझे याद आ रहा है अभी हमने सिंथेटिक में भी यही वैल्यू निकाली थी, जब 0 आया था तो x² वाला कैंसिल हो गया था, है ना। तो कोशिएंट अभी भी मैच कर रहा है, सिंथेटिक में भी वही आ रहा था, रिमाइंडर भी यहाँ पर वही आ रहा है। तो ये पूरा मेथड है, आपको अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत ही शानदार और अच्छा मेथड है, ठीक है। अगर आपको सेशन में कुछ भी समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक करो बेटा, जमकर लाइक करो। और ये ना आपको समझ लो कि अलग से ट्रिक सीख रहे हो, जो आपको ये ट्रिक मिल रही ना जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दी हुई है, तो इसको आपको सीखना ही सीखना है। ये वाला जो डिविडेंड मैंने सिखाया था यही वाला डिविडेंड है बेटा, ठीक है। डिविडेंड तो वैसे भी बुक में पहले ही दिया जाता है, डिविडेंड या डिवाइजर तो दिया ही जाता है, कोशिएंट रिमाइंडर निकालना होता है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करवा दिया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन मजेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट में कि उसमें क्या सिखाया गया है, जरा वो भी समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट ये कहा है कि y³ माइनस 216, ओके, एंड y माइनस 6। क्वेश्चन तो बहुत छोटा दिया हुआ है, आई होप जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे थर्ड पार्ट y³ माइनस 216 डिवाइडेड बाय y माइनस 6। वेरी गुड क्वेश्चन। सिंथेटिक लगाने के लिए मैंने कहा था ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है ना। y³ दिख गया लेकिन y² और y तो दिखा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, y³ तो रखा ही है, 0y² 0y माइनस 216, जो नहीं था उसको 0 0 के साथ में ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि 0 ऐड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में डिवाइड बाय माइनस 6। अब सिंथेटिक अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। कैसे अप्लाई किया जाता है सिंथेटिक मेथड? मैंने कहा था आप 2 रो बना लो, तो यहां पर एक लाइन ऐसे खींच ली, एक लाइन ऐसे खींच ली। इसका क्या आ जाएगा 1 0 0 माइनस 216। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी +6। समझ रहे हो कैसे आ रहा है? अभी 2 क्वेश्चन बता के आए हैं, बिल्कुल वैसे ही है। फिर मैंने कहा तो इसको नीचे नोट कर देना, ये 1 है तो नीचे वो नोट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 6 + 6 हो जाएगा, प्लस करोगे तो 6 आएगा। 6 6 = 36, प्लस करोगे तो 36 आएगा। 36 × 6 करोगे तो 216 आएगा। ओके, 236 × 6 कितना होता है 216, प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जो लास्ट की डिजिट निकल कर आती थी वो रिमाइंडर होती थी, मतलब इस बार रिमाइंडर कुछ नहीं मिला, रिमाइंडर हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में ये जो बचते थे ये कोफिशिएंट बचते थे। किसके कोफिशिएंट हैं? ये हमारे कोशिएंट के कोफिशिएंट हैं। कोशिएंट के कोफिशिएंट हैं तो आपको पता है 3 कोफिशिएंट हैं तो पावर 2 का कोशिएंट बनेगा। तो हमने पावर 2 से स्टार्ट कर लिया, फिर यहाँ पर 36, इसके साथ में 1 और इसके साथ में 6, तो देखो बन गया क्या 1 6 36। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो x² + 6x + 36। यही आपका क्या है स्टूडेंट्स? कोशिएंट है। ओके, कोशिएंट है। 1 मिनट, TIENT कोशिएंट है स्टूडेंट्स। ये बात हमारी यहाँ तक खत्म हो गई है। तो देखो कितना इजी था, मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में खेला है। नंबर में खेलने के बाद एक पॉलिनोमियल बना दिया, वही हमारा कोशिएंट आ गया। अब चलते हैं लीनियर मेथड के ऊपर। लीनियर मेथड भी इजी होता जा रहा है, उसमें भी अब कुछ ज़्यादा हार्ड तो बचा नहीं है ना। तो लीनियर मेथड के लिए मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था आपसे कि आपको जो है ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं था। तो इसमें आप क्या करो, डायरेक्ट लगाओ लीनियर डिवीजन मेथड। कैसे लगाना है? मैंने कहा y³ - 216 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहां से एक y अलग निकाल लो तो बचेगा y², और जो y निकालोगे उसकी जगह रखना है y - 6। जो डिवाइजर होता है वही रखा जाता है। लेकिन आप देखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y³ तो मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में है, लेकिन साथ ही साथ में क्या आपको 6y² मिलेगा जो कि हमारा यहां से आ रहा है, -6y² आ रहा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग प्लस का 6y² लगाकर उसको कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद -216 लिखा है, लेकिन फिर अगली बार में चलेंगे y - 6। क्या आपने इसके ऊपर अभी तक ऑपरेशन लगाया? नहीं लगाया, तो अब लगाओ।
प्लस का 6y अलग कर लिया, यहाँ जो एक y अलग निकाला है उस y की जगह पे रखना है y-6, और फिर जरा समझो 6y को y से करोगे तो y स्क्वायर 6y स्क्वायर तो आ गया, बट 6 6 36 होता है। क्या वो है कहीं भी ऊपर? नहीं है ना, तो उसको कैंसिल कराने के लिए प्लस 36y आपको करना पड़ेगा, ताकि यहां से जो 36 आए वो माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने कहा y स्क्वायर y-6 प्लस 6y y-6, यहां तक ऑपरेशन लग चुका था। अब जो ये y आया है, क्या इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया? नहीं लगाया, तो अब लगाओ। अब y अलग निकाल लो, जैसे ही y अलग निकालोगे 36 अलग बचेगा और इस y की जगह पे रखना है y-6। सो आप कैसे क्या करोगे? y-6 पुट कर दिया, -216 हो गया। आप देखोगे y स्क्वायर y-6 प्लस 6y y-6 प्लस 36। जरा समझो बातों को, क्या समझना है कि 36 को y से करोगे तो 36y तो मिल जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, 36y तो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहां पे ये भी समझो कि यहां पर जो हमारा 36y आ रहा था माइनस का 1 मिनट, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो। जरा ये समझो, यहाँ 36y तो आपका मिलेगा, बट 36 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 216 मिलेगा माइनस के साथ में। क्या वो है कहीं माइनस के साथ में ऊपर 216? देखो यहाँ पर है ना, मतलब ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि वो चीज़ यहीं पर निपट चुकी है। अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप क्या करोगे, यहाँ प्लस 216 कर दोगे, ताकि यहाँ से जो आए वो वैल्यू और ये जो प्लस का 16 क्या ये कैंसिल होकर पूरा इक्वल बना ले। लेकिन ये वाला जो लिखा था इसको हमने तो लिखा नहीं, तो यहाँ ऐसे लिखोगे। फिर देखोगे कि आप यहाँ पर 36y-6 यहाँ किया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0 उसकी जगह पर। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लस का 0 आ जाएगा। और इसी के साथ में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y-6 सबके पास में है तो y-6 क्या करो, कॉमन ले लो, तो बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y y-6 सॉरी 6y प्लस 36, ओके, एंड प्लस 0। जरा ये बताओ, क्या आपको यहाँ पर ये समझ में आता है? यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है वो डिविडेंड होती है, तो डिविडेंड तो ये हो गया, ओके, ये हो गया क्या, डिविडेंड। फिर उसके बाद में ये क्या था, डिवाइजर था, तो ये जो वैल्यू बन के तैयार हुई ये क्या हो गई, कोशिएंट। क्या तैयार हुआ? कोशिएंट तैयार हो गया। कितना हुआ? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, और रिमाइंडर हमारा जैसे पहले सिंथेटिक में आ रहा था 0, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने समझाया उसको जरा समझो। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि 36y आपका यहाँ पे बनाना था तो वो हमने बना लिया, लेकिन जैसे ही आप इसको 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 216 सॉरी माइनस 216। ठीक है, तो वो बना हुआ तो दिखाई दे रहा है, हमें समझ में आता है ये बना हुआ तो दिखाई दे रहा है, ठीक, लेकिन वो तो क्वेश्चन का दिया हुआ था, हमने अपनी तरफ से बनाया तो उसको अपनी तरफ से बनाया है तो उसको गायब भी कर दो। कैसे? प्लस 216 से, और जो क्वेश्चन का दिया था उसको नोट कर लो। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों 0 हो जाएंगे, कैंसिल होकर वही आपका रिमाइंडर बनाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आई बातें? तो जो चीज़ एक्स्ट्रा आती है उसको आप अपनी तरफ से ऐड करा देते हो या सब्ट्रैक्ट करा देते हो, यही इस मेथड का एक अच्छी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है जरा उसको समझेंगे, और क्या क्या देखने को मिलता है आगे क्वेश्चन में वो भी समझते हैं। चलो आ जाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या क्या मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इन्होंने कहा 2x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में इसको डिवाइड करवा दिया इन्होंने x प्लस 3 के साथ में। चलो देखो, तो क्या सिखाया है आपको, सिंथेटिक मेथड के लिए 2 रो बना लेनी है। जैसे पहले देख लो है क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? मुझे तो नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन 0 नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो कांस्टेंट वैल्यू कैसे रखेंगे? कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3
-2x² प्लस 4x प्लस 0। मैंने कांस्टेंट वैल्यू कितनी ऐड कर दी? 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। और उसके बाद डिवाइड कराना है x प्लस 3 के साथ में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसके बाद सिंथेटिक मेथड अप्लाई करो, ठीक है, सिंथेटिक मेथड। देखो स्टूडेंट, तो यहां पर आप लिखोगे 2 3 -2 4 0। फिर उसके बाद आपको यहां पर क्या लिखना है? -3। कैसे आया? यहाँ पे जो +3 लिखा होता है डिवाइजर के साथ में, जो x के साथ में लिखा होता है उसी का अपोजिट वैल्यू रखी जाती है। +3 है तो -3 रखेंगे। मैंने कहा था इसको पहले आप नोट कर लोगे। 2 को 3 के साथ करोगे आएगा 6, ऐड करोगे -3, फिर इसको इसके साथ करोगे आएगा +9, और फिर ऐड करोगे तो 7 आ गया, है ना। 7 3 ज़ा 21 माइनस के साथ में, और फिर ऐड करोगे तो -17, -17 को इसके साथ करोगे तो +51, और ये हो गया 51 हमारे पास। बताओ ठीक है यहाँ तक? जो लास्ट वैल्यू आई है वही क्या है? रिमाइंडर है। वही चीज रिमाइंडर बनी। और कोशिएंट के लिए कोफिशिएंट मिले हैं, और कितने? 4 कोफिशिएंट हैं। तो 4 कोफिशिएंट होने का मतलब है कि जो कोशिएंट बनने वाला है वो पावर 3 का बनेगा। तो हम लोग पावर 3 से स्टार्ट करते हैं, x² प्लस x और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे फिल कर दो -2, इसके पास फिल कर दो -3, फिर यहाँ फिल कर दो 7 इनके पास, और यहाँ हो जाएगा -17। तो ये हमने -17 फिल कर दिया। यही चीज़ आपकी क्या है? कोशिएंट बन गई। ये लो, अब इसमें कुछ और करना बाकी नहीं रह गया। ख़त्म स्टूडेंट्स। बताओ क्लियर है यहाँ तक की बातें कि नहीं क्लियर हैं? है ना? क्लियर है? तो इतना इजी मेथड अब आपको और कहीं नहीं मिल सकता, जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा इजी आप ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। और 1 मिनट, सॉरी, चलो देखो, तो ये जो चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं लीनियर के ऊपर। लीनियर में क्या समझना है वो भी समझो। देखो, तो लीनियर के लिए आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी अभी मेरे साथ। फिर से आज करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, कैसे करना है वो समझो। तो क्या समझाया था कि ये जो चीज़ होती है इसी को आपको बनाना होता है। कैसे? 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x। ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, -2x² प्लस 4x इज इक्वल टू, में अब सॉल्व करवाते हैं। तो 2x⁴ लिखा है तो हम लिखेंगे 2x³, है ना। एक x बाहर निकाल लेना है, और उसी x की जगह पर आप लिखते हो x प्लस 3। सोचो, जब x प्लस 3 लिखा तो 2x को क्यूब को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x⁴ तो मिलेगा। साथ ही साथ 3x³ 6x³ भी तो मिलेगा, प्लस का 6x³ मिलेगा, तो हम लोग उसको माइनस में करा लेंगे, -6x³। फिर क्वेश्चन नोट कर लो, +3x³ -2x² प्लस 4x। ओके, अब चलते हैं आगे। तो इसको जब आप सॉल्व कराओगे तो आप देखोगे 2x³ x प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा -3x³, -3x³ और अच्छा -3x³ आया है तो क्या मैं यहीं पर साथ में सॉल्व करवा दूं? नेक्स्ट स्टेप क्यों लिखनी पड़े? तो 3x² अलग कर लो, एक x बाहर निकाल लो, x प्लस 3 बच गया। ओके, और यहाँ बच जाएगा माइनस, और साथ ही साथ ये भी समझते चलो। क्या समझना है? यहाँ तो बना था 3x³, है ना। तो क्या 3x³ जब बना था, हमने एक x बाहर निकाल कर x प्लस 3 रख दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे -3x³ तो बन रहा है, बट -3x को जब इससे करोगे तो 3 3 9 x² भी तो बनेगा। और क्या वो 9x² ऊपर कहीं है? नहीं है, तो हम प्लस का 9x² अपनी तरफ से दे देंगे, और जो ऊपर लिखा हुआ है -2x² प्लस 4x वो ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, इस ये क्वेश्चन को एक साथ करते चल रहे हैं। फिर उसके बाद देखोगे 2x³ x प्लस 3 और -3x² x प्लस 3, तो ऐसे ही लिख दिया। यहाँ तक तो ऑपरेशन लग चुका था। जैसे ही यहाँ 7x² बचेगा, है ना, यहाँ क्या लिखना पड़ता आपको? 7x² लिखना पड़ता, लेकिन मैंने लिखा सिर्फ 7x, एक x को बाहर निकाल दिया और उस x की जगह पर मैंने रख दिया x प्लस 3।
और आप समझो जैसे ही यहाँ पर आप 7x रखोगे 7x स्क्वायर आएगा, 7 3 जा 21x हो जाएगा, और उस 21 को हटाने के लिए मैंने माइनस 21x कर दिया, और साथ ही साथ प्लस का 4x भी तो बच गया। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 4x भी आ गया। इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे। तो 2x क्यूब x प्लस 3x स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 7x x प्लस 3, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचता है माइनस 17x। तो माइनस 17x बचा है, तो माइनस 17 को अलग कर लिया, जो x बचा था उसकी जगह पर x प्लस 3 पुट करोगे। ओके, अब जरा समझो, यहाँ पर माइनस 17x बचता ना, तो वो माइनस 17x तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन माइनस 17 को जब 3 से करोगे तो वो कितना आएगा, माइनस 51 आएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से एक 51 दे देंगे, ताकि यहाँ जो माइनस 51 बनने वाला है वो प्लस 51 के साथ कैंसिल हो जाए। अब ये इक्वेशन यहाँ तक आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा सबके पास। अब इसके पास x नहीं बचा तो अब इसके आगे जा नहीं सकते, बस अब यहीं से x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 3 सबके पास में है, इसलिए कॉमन ले लो। x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो बच गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ओके, और प्लस 7x माइनस 17 और प्लस 51। ओके फ्रेंड्स, जरा समझो, यहाँ जो चीज़ लिखकर आती थी यही चीज़ नोट होकर आएगी। तो ये तो है डिविडेंड हमारा, क्या है ये, डिविडेंड, और साथ ही साथ ये चीज़ जो थी ये थी डिवाइजर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसके ऊपर तो फोर्स नहीं करना। ये जो बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ कोशिएंट, और प्लस में जो आता है वो होता है रिमाइंडर, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स रिमाइंडर। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेथड हो गया पूरा का पूरा हमारा लीनियर मेथड। बताओ समझ में आया यहाँ तक? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में, और आपके पास कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन है टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही दिया है, मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। मुझे लगता नहीं कि अब ज़रूरत है, अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा है मेरे साथ इन 4 क्वेश्चंस के अंदर, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट्स, राइट। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट में हमको लिखकर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी मेहनत आपके काम आई है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं हमारी मेहनत में भी कमी है और आपने या तो किया नहीं है। तो अगर उनको सॉल्व करना चाहते हो, जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए हमारे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप हमारे साथ वहां से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद ये जो सेशन है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आपको उन क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। आप जो बचा हुआ क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ जितने लोग मेरे साथ नए जुड़े हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।